अगर आपने इस वीडियो को एंड तक अटेंड कर लिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस लीड के ऊपर आपको टाइम देना है और किस लीड को खुद से रिजेक्ट करना है। बहुत सारा आपका टाइम बच सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी लीड सीरियस है और कौन सी लीड आपके पास टाइम पास करने के लिए आई है। सबसे पहला जो अहम रोल प्ले करता है कि सीरियस लीड जो होती है, वो एक वैलिड क्वेश्चन रखती है आपके सामने। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो ना, उनके बहुत अजीब-अजीब तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमको कॉल पे ही समझा दो, सर हमको कॉल पे समझा दो, हमें किससे बात नहीं करनी है, हमें आप ही समझा दो, हमें मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, हमें 2 मिनट में काम समझना है, 5 मिनट में बता दो, कॉल पे ही समझना है, कोई मीटिंग नहीं लगानी, कोई वीडियो नहीं देखनी उनको, टाइम खराब नहीं करना। ये होते हैं अनसीरियस लीड के एग्जांपल्स। अनसीरियस लीड्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो सीरियस लीड होती है, वो जैसे आप बोलोगे वो उस चीज़ को अच्छे से सुनेगी, पूरे रिस्पेक्टफुली आपके साथ बात करेगी और आपके साथ आगे कंटिन्यू करेगी। वो ज़्यादा हिचकिच नहीं करेगी और आपका अगर कॉन्फिडेंस सही है, तो आपके साथ वो आगे एनरोल करके, आगे रजिस्ट्रेशन करके काम को शुरू करेगी। आप जिस टाइम उसको बताओगे इस टाइम ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में भी आएगी, अच्छे से प्रॉपर कैमरा ऑन करके बैठेगी। देखो, ऐसे डिपेंड भी करता है कि आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपने उसको किस तरीके से हाइप दी है। ओके। अब जो टाइम पास वाले लोग हैं, वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ करूँगा। ऐसा मतलब बड़े अजीब-अजीब से क्वेश्चन होते हैं। मैं पापा से पूछ के बताऊँगा, हस्बैंड से पूछ के बताऊँगा। जो ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं ना, उनको आप खुद से रिजेक्ट कर दो, बेटर तो यही रहेगा। पर जिस पर्सन के अंदर से भूख है, नहीं मैम मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं काम ही ढूँढ रहा था, मुझे कुछ ना कुछ करके काम चाहिए मुझे। मुझे ज़रूरी है अभी काम। तो ये सारे क्वेश्चन्स आपको आते हैं इन्विटेशन के टाइम पे मैं बता रहा हूँ। अब पर्सन आगे चलता है, ट्रेनिंग लेता है। डे 1, डे 2, डे 3 सारी ट्रेनिंग लगाता है। अब आपका जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, वो होता है रिप्लाई स्पीड ऑब्जर्व। कैसे कर सकते हो आप? पहले 2 ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन आपको कोई मैसेज डाल रहे हो, कोई वीडियो डाल रहे हो या कोई वॉइस नोट डाल रहे हो, वो दी 2 से 3 दिन बाद आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। 2-3 दिन बाद लेट आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, लेट सुन रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर वो आपका मैसेज को लेट सुन रहा है, लेट रिप्लाई कर रहा है, तो समझ जाना कि वो पर्सन अनसीरियस है। करना ही नहीं चाहते। पहले पूछ लो कि यार देखो मेरे पास ना इतने सारे लोग हैं, आपको अगर सीरियसली काम को समझना है तो मुझे एक बार रिप्लाई कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ और ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो। आपको अगर सीरियसली काम शुरू करना है या तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है? इग्नोर करता है या फिर रिप्लाई में कैसे देता है ओके, हाँ, ठीक है, इट्स ओके। अगर ऐसे रिप्लाई आ रहे हैं तो समझ जाना वो भी एक अनसीरियस लीड है। मतलब आपको उनके रिप्लाई से आपको पता लग जाएगा कि वो सीरियस है या टाइम पास करने के लिए आया है। ठीक है? अब जो सीरियस पर्सन है उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो? वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। वो है सीरियस लीड, उस पे ध्यान दो आप। और प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है, ओके नहीं, आपने कोई ट्रेनिंग देखी, ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के बाद वो प्रॉपर लिखता है कि सर या मैम मैंने इस ट्रेनिंग को देखा, इसमें से मुझे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, मैम की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब बहुत बढ़िया-बढ़िया वो आंसर देता है। अच्छे-अच्छे आपको रिव्यू देता है। और जब भी आप उसको पूछते हो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बट आप अगर थोड़ा उनको चांस दो, अच्छे से क्वेश्चन करो तो वो अच्छे से क्लैरिटी दे पाते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नए एएस को ध्यान रखनी है। अगर आप नए एएस हो ना, समझो यार, देखो आप नए एएस हो। अब जो नया एएस होता है, अगर कोई पर्सन अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, वीडियो देख के टाइमली रिप्लाई कर रहा है, थोड़ा एक्टिव खुद को शो कर रहा है, तो एक नए एएस को लगता है कि भाई मुझे तो अगला मैनेजर मिल गया यहाँ तो। वो तो सोच लेता है, भावना में चला जाता है कि अब तो ये 2सीसी कर ही लेगा, पक्का है। पर यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी के साथ ना इतना ज़्यादा भी इमोशनली अटैच मत हो जाओ। हमेशा खुद को ना हर चीज़ से डिटैच रखो शुरू से। क्योंकि हो सकता है वो पर्सन चलो आगे जाके शुरू कर ले, पर ये भी तो हो सकता है कि वो ना करे। पर जो नया एएस होता है, वो सोचता यही है कि मुझे हर एक इंसान को कन्विंस ही करना है और कन्विंस करने के चक्कर में वो पर्सन खराब हो जाता है। जब भी आप किसी को कन्विंस करने जाओगे, वो पर्सन आपको इग्नोर, रिजेक्ट करके ही जाएगा। तो आपने किसी को कन्विंस नहीं करना। यहाँ पे काम है अट्रैक्शन करना, मैग्नेटिक मार्केटिंग को यूज़ करना। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ कि पर्सन खुद से आपको बोले कि यार मैम मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे आपके साथ काम करना है। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ काम करके, ऐसा कुछ बोले, ठीक है? तो हमने किसी को कन्विंस नहीं करना। ये नए लोग कुछ सोचने लग जाते हैं, वो पर्सन अगर अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है शुरू में, फिर बाद में आप कन्विंस करने लग जाते हो। कोई वो छोटी-सी प्रॉब्लम बता देता है कि यार मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में।
पर हम उसको कन्विंस करने लग जाते हैं, यार मम्मी को मना लो ना, ऐसे बोल दो, ऐसे झूठ बोल दो, मम्मी मान जाएँगी। हम कन्विंस करने लग जाते हैं, हम उसको क्लैरिटी नहीं देते। पर जो एक्चुअल में जो इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू ऐसे अरेंज कर, तू मम्मी को ऐसा बोल, पापा को ऐसा बोल, ये समझा, वो समझा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लैरिटी चाहिए। आपने अगर उसको रीज़न दिया ना शुरू करने का, कि शुरू करने से मिलेगा क्या? तो क्या-क्या उसको फ़ायदे मिलने वाले हैं? तुम कितना सपोर्ट दिखा रहे हो उसको? ठीक है? वो सारी चीज़ें बताओ। आप उसको प्रोडक्ट के ही फ़ायदे बता दो कि अगर जैसे वो बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसमें प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो बता दो उसको आप। उसी को देख के बंदा फ़ैन हो जाएगा कि यार मुझे ये प्रोडक्ट तो चाहिए, मैं तो यूज़ करूँगा। और वो बंदा प्रोडक्ट के बहाने ही वो 2 से करता है। ठीक है? माइक्रो कमिटमेंट टेस्ट, ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इसको कैसे कर सकते हो आप? देखो, जब पर्सन छोटी-छोटी चीज़ों में हाँ बोलता है ना, खुद को एग्री करता है, फिर वो बड़ी चीज़ में खुद को ऑटोमैटिक एग्री कर लेता है। ये एक साइकोलॉजी है कि जब आप पर्सन से छोटी-छोटी चीज़ें उससे हाँ बुलवाते हो, एग्री करवाते हो, तो बड़ी चीज़ों में ऑटोमैटिक एग्री हो जाता है। आप उससे हाँ बुलवाओ, आपको मीटिंग कैसी लगी? बढ़िया लगी। सीनियर के बारे में क्या पता लगा? उनकी जर्नी कैसी लगी? अच्छी लगी। मतलब वो खुद से हाँ बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, काम बढ़िया है, ये वो बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, ये वाला प्रोडक्ट मस्त है, इसके इंग्रीडिएंट बहुत अच्छे हैं। जब वो खुद से एक अच्छा-अच्छा फ़ील करवाता है ना, तब वो आगे जाके अच्छे से काम शुरू करता है। ठीक है? माइक्रो कमिटमेंट टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। एनर्जी मैच करो। अब जो सीरियस लोग होते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, जो लो टोन में बात करते हैं, नॉर्मल टोन में बात करते हैं। आपको उनके साथ उनके ही टोन में बात करनी है। कुछ लोग हाई एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। आप उनके साथ उसी टोन में बात करो। उसको लगना चाहिए कि यार ये मेरे जैसा बंदा है, ठीक है? और फ़ील करवाओ। मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो दो ना उसको। उसको ये फ़ील होना चाहिए, यार ये बंदा सिर्फ़ मेरे साथ बिज़नेस के लिए कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे साथ इमोशनली कनेक्टेड है। सॉल्यूशन दो उसको, उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फ़िगर आउट करते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसके ऊपर टाइम देना है और किसके ऊपर नहीं देना है। बाकी अगर आपको वीडियो लगी अच्छी लगी हो, तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छे-अच्छे कमेंट करने हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये ज़रूर बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।